क्या एक आवाज, सिर्फ एक आवाज किसी पूरे गांव को दहशत में डाल सकती है? चलिए आज भैरवपुर की कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक अनसुनी आहट सबसे बड़े डर का दूसरा नाम बन जाती है। तो कहानी शुरू होती है बस इस एक लाइन से, और ये लाइन हमें सीधा रहस्य के बीचों बीच फेंक देती है। ये हमें बताती है कि खतरा दिखाई नहीं देता बल्कि सुनाई देता है। और सोचिए, जो डर दिखता नहीं बस महसूस होता है, वो कितना ज्यादा डरावना हो सकता है ना? अब देखिए, कोई भी अच्छी हॉरर कहानी, उसकी शुरुआत होती है एक जबरदस्त माहौल से। यहां हमारे पास है भैरवपुर, एक वीरान सा गांव और एक पुरानी शापित हवेली। लेकिन इस कहानी का असली किरदार न तो कोई इंसान है और न ही कोई जगह, बल्कि सिर्फ एक शब्द है। आहट। ये सिर्फ कदमों की आवाज नहीं है, ये किसी अनजाने की मौजूदगी का एहसास है। ये उस डर का एहसास है जिसे आप देख नहीं सकते। कहानीकार ने बहुत सोच समझकर एक ऐसा खतरा चुना है जो अदृश्य है। ये हमें मजबूर करता है अपनी कल्पना का इस्तेमाल करने पर, और हमारा दिमाग जो तस्वीरें बनाता है ना, वो किसी भी भूत प्रेत से ज्यादा डरावनी हो सकती हैं। और हाँ, हर हॉरर कहानी में एक किरदार तो होता ही है जो कहता है, अरे ये भूत वूत कुछ नहीं होते। यहाँ वो किरदार है रीना, और जैसे ही उसका ये यकीन टूटता है, वैसे ही हमारा भी टूट जाता है। कहानी हमें साफ साफ बता देती है कि जो सुना था वो सब सच है। अब कहानी एक बहुत ही स्मार्ट मूव लेती है। वो खतरे को सिर्फ एक किरदार तक नहीं रखती, बल्कि हमें दिखाती है कि कैसे ये आहट पूरे गांव में एक बीमारी की तरह फैल रही है। हर किसी का तजुर्बा अलग है, जो इस डर को और भी असली और भयानक बना देता है। हॉरर का एक क्लासिक रूल है, पता है, कि घर घर सबसे सेफ जगह होती है। लेकिन ये कहानी उस रूल को तोड़ देती है। जब आहट रीना के कमरे तक पहुंच जाती है तो हमें पता चलता है कि अब कोई भी जगह महफूज नहीं है। डर अब बाहर नहीं, बल्कि घर के अंदर बहुत पर्सनल हो चुका है। अब यहां से डर का लेवल एक कदम और ऊपर चला जाता है। अब ये सिर्फ एक अनजाना एहसास नहीं है, बल्कि एक आवाज है जो सीधे सीधे मौत की धमकी दे रही है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे ये आतंक सिर्फ डराता नहीं, बल्कि लोगों का दिमागी संतुलन भी बिगाड़ सकता है, जैसा रघु के साथ होता है। और फिर कहानी अपना सबसे बड़ा दांव चलती है। वो निशाना बनाती है गांव के सबसे बड़े स्केप्टिक को, अनिरुद्ध मास्टर को। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जब गांव का सबसे पढ़ा लिखा, तर्क करने वाला इंसान भी इस डर का शिकार हो जाता है, तो हमारे पास भी यकीन करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। कहानी अब भागने के सारे रास्ते बंद कर रही है। और ये डर सिर्फ कुछ लोगों तक नहीं रुकता, ये तो आग की तरह फैल रहा है। अब ये किसी एक का नहीं, बल्कि पूरे गांव का एक भयानक सपना बन चुका है। भैरवपुर पर एक ऐसे दुश्मन का साया है जो दिखाई नहीं देता, और हर कोई उसका शिकार है। तो अब तक तो डर सबको डरा रहा था, पर अब कहानी में एक मोड़ आता है। हमारे किरदार अब सिर्फ शिकार बने रहने से इनकार कर देते हैं। वो जवाब ढूंढने का फैसला करते हैं, और कहानी डर से निकलकर एक रहस्य की तरफ बढ़ने लगती है। कहानी अब अपने सबसे बड़े सवाल पर आके रुक जाती है कि आखिर ये आहट है क्या चीज। और ये सवाल सिर्फ किरदारों के लिए नहीं, हमारे लिए भी है। अब हम सब मिलकर इस पहेली को सुलझाने वाले हैं। और देखिए, टीम में कौन कौन है। रीना, जो अब मान चुकी है। अनिरुद्ध, जो पहले नहीं मानता था। और डीसीपी अरविंद, जो लॉजिक का सिंबल है। मतलब विश्वास और तर्क दोनों मिलकर अब इस डर का सामना करेंगे। उनका प्लान बिल्कुल सीधा है, और ये हमें सीधे कहानी के दिल में ले जाता है। तो अब हम आगे हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, तहखाने में, जहां फुसफुसाहटें और परछाइयां खत्म होंगी और सच सामने आएगा। और यकीन मानिए, सच किसी भी अंदाजे से कहीं ज्यादा भयानक है। और इससे पहले कि वो भूत से मिलें, उन्हें दीवार पर लिखी ये चेतावनी मिलती है। मतलब साफ है, ये कोई भटकती आत्मा नहीं, ये एक श्राप है, और इसे सुनने का मतलब है मौत। और फिर उस बेनाम दहशत को एक नाम मिलता है, एक पहचान मिलती है, ललिता। और नाम मिलने से डर कम नहीं होता, बल्कि और असली लगने लगता है। अब वो जानते हैं कि वो किसके खिलाफ हैं। और यहीं छुपा है इस पूरी कहानी का दिल, इस पूरी त्रासदी की जड़। ये आहट असल में एक कत्ल की शिकार हुई औरत की आखिरी चीखें हैं, उसकी आखिरी गूंज है जो 100 साल के गुस्से और बदले की आग में जल रही है।
तो लगता है रहस्य सुलझ गया है ना। हवेली को जला दो, श्राप खत्म, सिंपल। लेकिन क्या डर इतनी आसानी से मिटाया जा सकता है? कहानी अब अपना आखिरी सबसे डरावना जवाब देने वाली है। ये हॉरर कहानियों का एक क्लासिक मूव है, झूठी तसल्ली देना। किरदारों को लगता है, और हमें भी, कि चलो सब ठीक हो गया। उन्हें लगता है कि आग ने सब कुछ साफ कर दिया है। कहानी हमें जानबूझकर ये राहत देती है ताकि आखिरी झटका और भी जोर से लगे। और यही है कहानी का असली चिलिंग मैसेज। आप एक बिल्डिंग को तो जला सकते हैं, पर एक ख्याल को कैसे जलाएंगे, एक याद को कैसे मिटाएंगे? उन्होंने हवेली तो जला दी, पर आहट अब हवेली में थी ही नहीं, वो तो उनके जहन में बस चुकी थी। और फिर कुछ दिनों बाद जब सब कुछ शांत लगता है, अपने ही कमरे में रीना को फिर से सुनाई देती है वही धीमी पास आती कदमों की आहट। मतलब शाप कभी हवेली से जुड़ा था ही नहीं, वो तो उन लोगों से जुड़ गया था जिन्होंने उस आवाज को सुना था। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ किसी भूत या हवेली की नहीं रह जाती। ये कहानी है डर के बारे में, डर के नेचर के बारे में। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब कोई डर हमारे अंदर घर कर लेता है तो क्या वो सच में कभी जाता है, या फिर वो हमेशा एक आहट की तरह हमारे साथ रह जाता है जो सबसे खामोश लम्हों में भी सुनाई देती है।